जी, आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि एंजल नंबर कितने % काम करता है, एंजल नंबर होता क्या है, क्या सिर्फ एंजल नंबर ही काफ़ी होता है हमारी ज़िंदगी में लक लाने के लिए। तो देखते रहें सीक्रेट्स ऑफ सामिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आज मुझे कुछ और अपलोड करनी थी वीडियो, लेकिन कल मुझे काफ़ी लोगों ने, मैंने उनके मैसेजेस देखे कि उन्होंने कहा मैम एंजल नंबर के बारे में बताएं एंड हाउ टू कैलकुलेट एंजल नंबर। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। और कल एक मेरे पास कॉल आई, एक मेरी क्लाइंट अब बन गई हैं वो। उन्होंने मुझे बताया कि मैम आपसे पहले मैं कई जगह पर गई हूँ, जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं पाकिस्तान में, क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट पाकिस्तान में है ही नहीं। थैंक यू फॉर दिस। मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहती आपका, लेकिन उन्होंने सच कहा। और उन्होंने कहा कि मैं जहाँ जहाँ गई सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पैसे ज़ाया हुए और मैं आज तक परेशान हूँ, कोई काम मेरा नहीं बना। और उन्होंने मुझे एक और बात भी बताई कि ये जो लोग करते हैं ना एंजल नंबर और ये कर लें और पता नहीं क्या कि जी निकाहनामे के पीछे लिख लें आप एंजल नंबर, इस किस्म की बातें। तो मुझे अफसोस होता है ऐसी चीज़ों से कि प्लीज़ आपके पास जो आ रहा है वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, इसलिए वो आ रहा है। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं व्यूवर्स, जो मेरी वीडियो तक आते हैं, जो यहाँ तक पहुँचते हैं, ये एक एनर्जी होती है जो आपके पास ये वीडियो आती है और अब उसको क्लिक करते हैं। हर बंदा क्लिक नहीं करेगा और हर बंदे तक ये वीडियो नहीं जाती। सबसे पहले तो आप कमेंट्स में लिखिए थैंक यू अल्लाह पाक, आई एम ब्लेस्ड, ये लिखिए, क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज होती है। क्योंकि ये तमाम वो लोग आते हैं जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, उनकी तरफ ये वीडियो जाती है और वो फिर एनर्जी एक्सचेंज होती है। हम बात करते हैं इस चीज़ की कि एंजल नंबर देखें, कुछ लोग किस तरह उसको कैलकुलेट करते हैं, कुछ लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जो मेल के लिए कैलकुलेशन अलग होती है, वुमेन के लिए कैलकुलेशन अलग होती है, ठीक है, एंजल नंबर की। और एंजल नंबर होता क्या है, एंजल नंबर, एंजल का मतलब क्या है, फरिश्ते। अल्लाह पाक ने ना पूरी कायनात में बहुत सारे फरिश्ते पैदा किए हैं। आपने देखा होगा जब हम किसी मरीज़ का जो है वो तबीयत पूछने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि जब तक आप उसके पास बैठे रहते हैं, ठीक है, उसकी तबीयत पूछते रहते हैं, तो आपके हक़ में फ़रिश्ते दुआ करते हैं। तो हर बंदे का एक एंजल है, यानी एक फ़रिश्ता है। जब आप रोते हैं, जब आप किसी परेशानी में होते हैं, आप ख़ुद देखिएगा, जब आप सजदे में जाते हैं नमाज़ पढ़ते हुए और बहुत परेशान हैं आप, तो आप रोते हैं, आपका रोना निकल जाता है, आप थक चुके होते हैं, आप बेबस फील करते हैं। तो क्या होता है कि उस वक्त आपका जो एंजल है, यानी फ़रिश्ता जो है, वो फ़रिश्ता अल्लाह पाक जो हैं उसके ज़रिए से आपको हील करते हैं, ठीक है। आपको क्या फ़ील होता है उस वक्त, एक सुकून, एक इत्मीनान कि बस मैं अब हल्का फुल्का हो गया, मैं अपने रब के सामने रोया और मेरा काम, ऐसा अंदर से एक इत्मीनान आता है कि तुम्हारा काम होने वाला है, तुम क्यों परेशान करो। एक अंदर से ना आपकी एक आवाज़ आती है अंदर, ठीक है। तो एंजल, अब एंजल हर इंसान की डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेशन के बाद एक स्पेसिफिक एंजल नंबर निकाला जाता है, ठीक है। जैसे मेरा 8 है, अब वो है क्या, 8 तारीख शायद लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम लेकर आती होगी, मेरे लिए नहीं लाएगी, ठीक है। तो एंजल नंबर जो है वो आपकी लाइफ में सिर्फ 30% काम करता है। सिर्फ एंजल नंबर किसी पेपर पे आप लिखें और उसको सर्कल करें, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जस्ट एक वीडियो बनाने के लिए, व्यूवरशिप लेने के लिए, व्यूज़ करने के लिए आप करके देखें आप, अगर ये हो जाए काम। ऐसे नहीं होता, क्योंकि आपके जितने भी नंबर से, देखें आपका हाउस नंबर, आप रहते हैं ना, वो नंबर भी आपके साथ, उसकी एनर्जी आपके साथ टच करती है आपके ऑरा को, ठीक है। आपके जितने घर वालों के नंबर, वालदा का भी डेट ऑफ बर्थ होगा, वालिद साहब का भी होगा, आपका भी होगा, बहन भाइयों का भी होगा, सबका, ठीक है। इसके अलावा आपकी गाड़ी का नंबर, गाड़ी की जो नंबर प्लेट होती है, आप उसी में रोज़ जा रहे हैं आ रहे हैं, तो आपके साथ साथ है ना वो। आपका मोबाइल नंबर,
उसमें तो अब सारे काम ही मोबाइल पे होते हैं आजकल, ठीक है ना। हमारा मतलब 24 घंटों में से समझ लें 18 घंटे तो मोबाइल में ही निकलते हैं ना। आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका जो नेम नंबर होता है, आपको बार बार बुलाया जाएगा ना। मुझे कैसे कोई समझेगा, मुझे जब कोई मेरा नाम बताएगा कि अरे यार वो नहीं है सामिया, अच्छा हाँ हाँ, तो आपका नाम, आपका नेम नंबर, देन आपका पर्सनल ईयर का जो नंबर होता है, वो तमाम चीज़ें मिलके आपका लक फैक्टर बनता है। आप अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिविटी को। अगर ये एनिमी नंबर्स पे होता है तो आप अट्रैक्ट करते हैं एनिमी चीज़ों को, नेगेटिविटी को। आप अट्रैक्ट करेंगे प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को, मुसीबतों को, ठीक है, मायूसी को। तो आप प्लीज़ समझने की कोशिश करें कि ये सिर्फ पेपर पे लिख के ही सब कुछ नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इसकी एक प्रैक्टिस होती है जो हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि भाई आपने इस तरीके से लिखना है। ये किसी पेपर पे नहीं लिखा जाता, ये आपके अलग अलग क्लाइंट्स की अलग अलग मतलब एक बॉडी पार्ट होता है, उस पे लिखा जाता है। आप अपनी बॉडी पे लिख सकते हैं। इसके अलावा अपने ही एंजल नंबर को आप उस दिन ख़ास मीटिंग पे जा सकते हैं। हम जब एक क्लाइंट को बता दिया हमने, तो वो उसी नंबर की डेट पे आप अपने जो भी काम करने हैं आप उस पे कीजिए, तो वो आपको बेस्ट रिज़ल्ट देगा, ठीक है। इसके अलावा होता है आपका नेम नंबर और वो नंबर जो आपको इससे ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अच्छा, एंजल नंबर का मैं एक ज़रा कंप्लीट आपको बताऊं। एंजल नंबर 30% काम करता है। कैसे? जैसे आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे अब पहाड़ पे आप चढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आपको कोई सपोर्ट चाहिए कि मैं कोई चीज़ पकड़ के ऊपर जाऊं, कोई रस्सी हो, कोई स्टिक हो। तो ये स्टिक है, समझ लें कि आपको एंजल नंबर स्टिक है, ये आपको सपोर्ट करेगा कि आओ मैं तुम्हें ऊपर लेके चलता हूँ। अब आपको समझ आ गई, एक एग्जाम्पल दी है मैंने आपको, ठीक है। ये सिर्फ उतना काम करता है। इसके अलावा जो आपका लकी नंबर हम जो निकाल के देते हैं, फिर हम उनको बताते हैं कि भाई इस नंबर पे आपने अपने मोबाइल नंबर को, अपने नेम नंबर को और अपने एटीएम नंबर, आपका कोड और आपका जो फ़ोन का कोड होता है उस पे लाना है। एंजल नंबर की ये प्रैक्टिस करनी है, ये नंबर पे आपने इन चीज़ों को लाना है। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके से जब वो नंबर्स आपके साथ जुड़ते हैं तो आसानियाँ शुरू होती हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात करती हूँ, जो मैं अपने व्यूवर्स को एक और बात करूँगी कि देखें अल्लाह ताला ने क्या कहा, जैसा गुमान करोगे वैसा होगा। फिर क्या कहा, इन्नल्लाह मा साबरीन। देखें दो चीज़ें हैं, एक है पॉजिटिव सोच, जैसा गुमान करोगे। आपने ये वहम नहीं लाना कि यार मैंने ये बर्थ चार्ट बनवाया तो है, मैं ऐसा कर तो रहा हूँ या कर तो रही हूँ, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो वहाँ आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग वजीफ़े करते हैं और अक्सर मैंने ये कहते सुना है, आपने भी सुना होगा, बहुत वजीफ़े किए यार हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमने तो बड़ी आयतें पढ़ी, हमने तो बड़े वजीफ़े किए, कुछ भी नहीं हो रहा, बच्चे के ऊपर से शायद वो जिन चढ़ गया है, वो नहीं जा रहा। असल में आपने वजीफ़े तो किए, लेकिन आपने गुमान कैसा रखा? क्या आपने तवक्कल रखा अल्लाह पे कि ये होगा, ये अल्लाह का कलाम है, मुझे फ़लाँ साहब ने ये बात बताई है कि भाई ये सिर्फ आपने पढ़ना है, ये होगा तो वो होगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये हो गया कि आपने तवक्कल रखा और आपने पॉजिटिव सोच रखी, वहम नहीं रखना। दूसरी चीज़ जो मैंने भी आपसे बताई कि इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वाले के साथ है। हमारा अलमिया ये है कि आज हमने कोई चीज़ बर्थ चार्ट बनवाई, क्लाइंट ये सोचेगा कि बस सुबह उठूं और सारे काम हो जाए मेरे। बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, 1 महीने तक वो प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद कहेगा मैं अभी अरे भाई आप एंटीबायोटिक भी खाते हैं ना, ठीक है, या आप एक वाइटामिन्स ले लें। आप किसी डॉक्टर से पूछें कि मल्टी वाइटामिन्स का सर कब तक असर होगा, वो कहेगा जी कम से कम 3 महीने। आपने 3 महीने ये खानी है, इससे आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। ओ भाई 3 महीने तो इसको प्रैक्टिस करो और सोच मुस्बत रखो और सब्र करो। सोच
पॉजिटिव रखना और पेशेंस, ये दो चीज़ें जिस क्लाइंट के अंदर होती हैं, जिस इंसान में होती हैं, उसको वो चीज़ मिल जाती है जिसके लिए वो चाह रहा होता है। शाहरुख खान का एक था ना, ओम शांति ओम में वो क्या बोलता है कि इतनी शिद्दत से चाहो किसी चीज़ को, इतनी शिद्दत से चाहो कि कायनात मिलाने के लिए। तो ये वही है कायनात, यानी शिद्दत का होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आप ये सोचें कि ये मैं कर रही हूँ, ये होगा। आप यकीन करें, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत प्यारी मेरी क्लाइंट, और सबसे मतलब मेरी 3rd क्लाइंट थी वो, अब तक की मेरी 3री क्लाइंट थी, और आज तक मुझसे जुड़ी हुई हैं माशाल्लाह से। हर चीज़ करने से पहले वो मुझसे रूट पूछती हैं, और घर के गेट का कलर तक उन्होंने पूछ के करवाया कि मैम इसका बता दें, उसका बता दें। और अपने साथ साथ पता नहीं कितने लोगों के, अपने भांजे के, अपने कज़न्स के, अपने किस किस के, अपने भाई के, सबके बर्थ चार्ट बनवाए जब उन्हें फ़ायदा हुआ। और मैं हैरान हूँ क्योंकि उनका तवक्कल इतना था, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करती, कि इतना तवक्कल उनका था, बल्कि है कि आप ये देखें कि जो 3 महीने में रिज़ल्ट आता है अमूमन, उनका 1.5 से पौने 2 महीने के अंदर रिज़ल्ट आया। और उन्होंने कहा मैम सिग्नेचर और ये जो एमेथिस्ट आपने स्टोन मुझे बताया, ये तो चुंबक की तरह हो गया ना, मतलब बिल्कुल जैसे कि एक मैग्नेट होता है, ऐसे मेरे पास ना चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हूँ, पॉजिटिव चीज़ें। तो ये होती है, और आज भी वो मुझे कमेंट्स करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप सुन रही होंगी, आप समझ गई होंगी कि ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, ये उनके लफ्ज़ थे, और आज तक किसी ने मुझे ऐसे नहीं बोला। और मैं मेरे दिल से वैसे ही सबके लिए बड़ी दुआ निकलती है। जो मुझसे जितने लोग जुड़ते हैं, चाहे वो मेरे क्लाइंट्स हैं या आप मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सुबह में अल्लाह ताला से ये कहती हूँ कि जिस की जो प्रॉब्लम है ना, अल्लाह ताला उनकी प्रॉब्लम हल कर दें, दूर कर दें, उनकी परेशानियाँ दूर कर दें। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे क्लाइंट मुझे बताते हैं कि मैम बहुत आसानी हुई, बहुत ऐसा हुआ, बहुत ऐसा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं अल्लाह का शुक्रिया कहती हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि सिर्फ़ और सिर्फ एंजल नंबर काम नहीं करता, आपको पूरी बर्थ चार्ट बनवानी होती है। आप एक दफ़ा कर लें, ये पूरा लाइफ टाइम का एक वो हो जाता है। आप करिए, करके इसको देखिए। जब तक आप ये करेंगे नहीं, क्या होता है ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आप जगह जगह जाएंगे, लेकिन आपका काम नहीं बनेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी एक और क्लाइंट ने यही बोला, मैं इतने एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई, लेकिन बस प्लैनेट्स की बात करते हैं, हमें तो ये बात नहीं आती, लेकिन आपने 6 मिनट में मेरी पूरी ज़िंदगी का खुलासा कर दिया। ये उनके अल्फाज हैं, आप समझ गई होंगी, आप देखती हैं रेगुलर। थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। तो दूसरी चीज़ मुझे आप लोगों से एक शेयर करनी है कि अगर आप लोग ये चाहते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि मैम आप क्लासेस नहीं लेती हैं इसकी, कि हम सीखना चाहते हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि आप अपने मसले को ख़ुद हल कर सकें, अपनी फैमिली का और अपना काम खुद कर सकें, आपको किसी की ज़रूरत ना हो, तो आप 50,000 सब्सक्राइबर्स का ये टारगेट पूरा कीजिए। जैसे ही मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैं लाइव क्लासेस आपको आके दूंगी इंशाल्लाह। ये भी होगा ज़रूर, ताकि आप अपना ख़ुद कर सकें। और ये ढोंगी और ये दो नंबर लोगों से बचिए, ठीक है। क्योंकि जो लोग आपको बता रहे हैं, जब मैं उनके नेम नंबर देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि उनके अपने ही नेम नंबर सही नंबर पे अलाइन नहीं है, नेगेटिव नंबर पे हैं। तो वो दूसरों को क्या बता रहे हैं? सिर्फ एक लाइक लेने के लिए और एक व्यू पूरा बढ़ाने के लिए झूठ बोलना कि जी वो आप हवा में आग लगा दें, पता नहीं किस किस्म की मैं मेरे पास आ जाती हैं, हवा में आग लगा दें और दौलत ही दौलत। अगर ऐसा हो जाए तो इंडिया और पाकिस्तान में ना सिर्फ पैसा ही पैसा हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब अमीर हों, कोई गरीब ही ना हो। अगर इतना आसान है ना, ऐसे नहीं है। तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए और अल्लाह से दुआ मांगा करें कि अल्लाह पाक मुझे सही इंसान की राह दिखाएं, ताकि जहाँ से मुझे फ़ायदा हो सके। और ला खिलाबा पढ़ा करें, रोज़ाना 11 दफ़ा ला खिलाबा पढ़ा करें। हर किस्म के धोखे से महफूज रहेंगे, हर किस्म के धोखेबाज लोगों से महफूज रहेंगे। अपना ख्याल रखें और देखते रहें सीक्रेट्स ऑफ सामिया।